हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, बहुत से स्टूडेंटों को क्वेश्चन रहता है कि सर यदि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना स्टेनो या और भी पोस्ट होती हैं 2400 ग्रेड पे वाली, उन पर सिलेक्शन हो जाता है तो हमें पहली सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। तो चलिए आज इसी को लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि आपका 2400 ग्रेड पे सिलेक्शन हो जाता है ना स्टेनो या टीए की पोस्ट पर, और आपको एक्स सिटी मिलता है, यानी आपकी पोस्टिंग जो हो जाती है एक्स सिटी में हो जाती है। अब ये एक्स सिटी क्या है? देखो, ऐसे सिटी जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा है ना, उन्हें एक्स सिटी कहते हैं। और पूरे भारत में ऐसे 9 ही शहर हैं जो एक्स सिटी हैं, है ना, यानी जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा है। ऐसे केवल 9 शहर हैं पूरे भारत में। वो 9 कौन कौन से हैं? देखो, पहला है अहमदाबाद, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, थाने और पुणे, है ना। ये 9 शहर एक्स सिटी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अगर आपको आपकी जॉब लग जाती है 2400 ग्रेड पे और आपको इन शहरों में से किसी भी एक में जॉइनिंग मिल जाती है ना, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, है ना। तो सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इन शहरों में पोस्टिंग होने से, और जो बाकी और शहर बचे उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, यदि स्टेनो की जो बेसिक सैलरी है ना, पहले आप यहाँ देख लो, स्टेनो की जो बेसिक सैलरी है वो है 25,500 रुपये, ठीक है। कितनी है? 25,500 रुपये। इस पर और भत्ते मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आपकी इन शहरों में पोस्टिंग हो जाती है ना, और आपको गवर्नमेंट बोलती है कि आपके रहने का इंतज़ाम हम नहीं कर पा रहे, है ना, हमारे पास क्वार्टर नहीं है या रहने के लिए घर अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम करो, आप किराए पर रह लो बाहर, और हम आपको जो किराए पर रहोगे वो पैसा हम अपनी ओर से दे देंगे, है ना। तो आप किराए पर रहने लगे तो गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि आप किराए पर चाहें मंथली किराया आप चाहें 100 रुपये दो, चाहे 50,000 रुपये दो, हम आपको आपके बेसिक का हम आपको आपके बेसिक का 30% ही देंगे एचआरए के रूप में। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, है नहीं। जो आप किराए पर घर लेकर रह रहे हो उसके लिए हम आपको आपके बेसिक का, जो आपका बेसिक है उसका 30% ही देंगे, है ना। चाहे आप वो 100 रुपये में रह रहे हो कमरा लेके, चाहे 1000 में रह रहे हो, चाहे 50,000 में रह रहे हो, ठीक है। तो एक्स सिटी में जो एचआरए है वो है 30%, आपके बेसिक का 30% मिलेगा, है ना। यदि आप बाई सिटी में रह रहे हो, बाई सिटी कौन से हैं? 97 ऐसे सिटी हैं इंडिया में जो बाई सिटी में, बाई सिटी यानी बाई ग्रुप में रखे गए हैं, है ना। तो वहाँ एचआरए बेटा मिलेगा 20%। 20% मतलब 25,500 का 20% मिलेगा, है ना। चाहे आप कितना भी किराएदार को, अपने किराए के मालिक को पेमेंट कर रहे हो, आपको आपके बेसिक का 20% सरकार देगी, ठीक है। इसके अलावा जो शहर बचे वो आते हैं जेड सिटी, है ना, वो छोटे शहर होते हैं बहुत, है ना। तो वहाँ जो सरकार किराया देती है रहने के लिए वो आपके बेसिक का 10% देती है, ठीक है। कितना देती है? 10% देखिए देती है। तो चलिए अब सैलरी कैसे बनती है। देखिए, यदि आप 2400 ग्रेड पेपर एक्स सिटी में पोस्टेड हो जाते हो और आपकी पहली सैलरी कितनी आनी है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे मिलती है। देखिए, सबसे पहले बेसिक मिलेगा आपको। बेसिक सैलरी है आपकी 25,500 रुपये, ठीक है, 25,500 रुपये। फिर आपको मिलेगा डीए। डीए क्या होता है? महंगाई भत्ता, जो आज की डेट में है 53%। किसका? आपके बेसिक का। आपके बेसिक है 25,500 रुपये, इसका 53% निकालेंगे तो वो आएगा 13,250 रुपये, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? एचआरए, यानी रहने के लिए घर जो आप किराया दे रहे हो वो भी देगी सरकार। वो कितना देगी? यदि आप एक्स सिटी वाले शहर में रह रहे हो, 25,500 का 30%, मैंने अभी पीछे बताया था, तो 25,500 का 30% कितना होगा? 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये और देगी। 25,500 तो देगी, है ना, 13,250 भी देगी उसके साथ में, और सरकार 7,500 रुपये भी देगी, है ना। और क्या देगी? और देगी आपको टीए। टीए क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस। जहाँ आप किराए पर घर लेकर रह रहे हो और जहाँ आपका ऑफिस है, तो वहाँ से वहाँ तक आने जाने में आपका खर्च हो रहा है,
ठीक है। चाहे आप ऑटो से आ रहे हो या अपनी गाड़ी से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो तो पेट्रोल लग रहा है, ऑटो से आ रहे हो तो किराया लग रहा है ना। तो उसके भी पैसे सरकार देती है। वो कितने देती है? यदि आप एक्स सिटी में रह रहे हो तो वो आपको 3600 रुपये देगी, ठीक है। और यदि बाई सिटी में रह रहे हो तो आपको वो 1800 रुपये देगी, 3600 का आधा, है ना। और इन पर साथ में 3600 तो देगी, 3600 का 53% जो डीए है प्रेजेंट डेट में वो भी देगी, है ना। 3600 और 3600 का 53% यानी 53% जो डीए है आज की डेट में। तो दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5508 रुपये। तो ये भी देगी, है ना। ये डीए बेटा समय समय पे बढ़ता रहता है, एचआरए भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आपका टोटल जो सैलरी हो गया 25,500, ये 13,250 ये मिला आपको डीए, 7,500 रुपये एचआरए मिला, टीए मिला 5,508 रुपये, है ना। तो टोटल सैलरी हो गई आपकी 51,758 रुपये, यानी पहली सैलरी जो ग्रोस सैलरी है आपकी, है ना। पर इसमें से सरकार एनपीएस भी काटती है ना। एनपीएस एक आपका अकाउंट खुलेगा अलग से, उसमें आपकी इस सैलरी में से कट के पैसे, आपकी सैलरी में से थोड़े से पैसे कट के उस अकाउंट में जमा होते रहेंगे, जो आपको लास्ट में जाके मिलेंगे, वो सब आपके ही हैं, ठीक है। तो वो कितना कटेगा? वो आपका कटेगा बेसिक प्लस डीए का 10%, है ना। जो आपका बेसिक है, बेसिक कितना था 25,500, है ना। और आपका डीए कितना था 13,250। इन दोनों को जोड़ेंगे, मेन सैलरी यही कहलाती है ना। बेसिक और डीए मिलकर ही मेन सैलरी होती है। बाकी तो भत्ते हैं, रह रहे हैं, आने जाने का किराया है ना। मेन सैलरी यही होती है 25,500 और डीए, ठीक। तो इन दोनों का अब बेसिक का और डीए का 10% निकल के आएगा बेटा 3,850 रुपये। तो ये आपके इसमें से कट के आपके दूसरे अकाउंट में एनपीएस वाले में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना। 3,850 ये अपन अपने अकाउंट में से कटेंगे, और 14% जैसे यहाँ 10% था ना, इसी का 14%, इसी का 14% सरकार भी अपनी ओर से देगी, है ना। तो वो दोनों मिला के अपना ये और गवर्नमेंट का 14%, वो दोनों मिला के एनपीएस के अपने अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। तो ये कटने के बाद सैलरी बचती है आपकी 47,853 रुपये, ठीक, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब बेटा आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, है ना। देखो, शहर का जो असर पड़ेगा वो एचआरए पर और टीए पे पड़ेगा बस, ठीक। डीए हर सिटी में बराबर मिलेगा, चाहे आप एक्स में रह रहे हो, वाई में रह रहे हो, चाहे जेड में रह रहे हो, है ना। एचआरए पर अंतर पड़ेगा, एक्स में रह रहे हो तो 30%, वाई में रह रहे हो तो 20%, और जेड में रह रहे हो तो यहाँ 10%। टीए टीए आधा हो जाएगा, केवल यहाँ मिलेगा आपको एक्स सिटी में तो मिलेगा आपको 3600, है ना। और 3600 का 53% और जुड़ जाएगा, जो उस समय डीए है उस डेट में। ये डीए बेटा समय समय पर बढ़ता रहता है ना। और अगर बाई में रह रहे हो तो 3600 का आधा 1800, और 1800 का 53%, ठीक, जो आएगा वहाँ ये जोड़ के आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से सैलरी मिलती है। और हाँ, एक चीज़ और, ये सैलरी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकती है ना। रेलवे में कुछ ज़्यादा मिलती है क्योंकि उधर अलाउंसेस कुछ ज़्यादा मिलते हैं, है ना। तो आप ये सैलरी की जो कैलकुलेशन बताई मैंने, है ना, सिविल वालों की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, है ना, इनकी सैलरी है ये, है ना। कुछ अलग डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है या और भी हैं, है ना, तो वहाँ की सैलरी अलग हो सकती है क्योंकि वहाँ एक दो भत्ता फालतू मिलता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, है ना, आपका जो एनपीएस कटा है ना इसमें से, है ना, एनपीएस के साथ छोटा मोटा एक दो कटौती और होगी, लगभग 1,000 रुपये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 1,000 या 800 के बीच में मान लो, है ना। तो वो और कट जाएंगे आपके, ठीक है। इतने भी नहीं, 500 मान के चलो बस, है ना। 500 रुपये और कटेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 47,000 के आसपास आ जाएगी पहली। तो चलिए, मैं अब बेटा उम्मीद करता हूँ आपका डाउट जो आपको क्वेश्चन रहता था कि सर हमारी जॉब लगेगी, हम 24वीं ग्रेड पे बस सेलेक्टेड होकर जाएंगे तो हमें पहली सैलरी कितनी मिलेगी, वो आज क्लियर हो गया होगा।